वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वो काम जो हम किस पे करते हैं? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी दूसरे पॉइंट पर लाने के काम को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये काम किस फोर्स के अगेंस्ट होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट होता है। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के अगेंस्ट होने का क्या मतलब है? कि उस इलेक्ट्रिक फोर्स उसके अपोजिट में लग रही होती है। ठीक है। तो हम उसके अपोजिट में जो है उसको चार्ज को लेके आते हैं। ठीक है। इसी वर्क डन को जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो इससे क्या पता चला कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो किसके बराबर होगा? कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V जिसको डिनोट करते हैं होगा वो वर्क अपॉन चार्ज के। ठीक है। W अपॉन Q। अच्छा, अब है नेक्स्ट आपका पोटेंशियल डिफरेंस। दो चीजें हैं, एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी दूसरी पॉइंट तक लाने के काम को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? ये दो पॉइंट्स के बीच का होगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स A and B in an electric field is the work done in moving a unit positive charge from A to B against electric force। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वो वाला काम जिसके अंदर हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं, और वो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं, मतलब सपोज A से B तक ले जाते हैं। और ये काम भी किसके अगेंस्ट होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट होता है, उसके उलट होता है, उसके अपोजिट होता है। ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होगा वो हम देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? Suppose we have to calculate the electric potential at any point P due to a single point charge plus Q at O where OP is equal to R। कहता है कि मान लेते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है कहाँ पे? किसी पॉइंट P पे किसी सिंगल चार्ज पॉजिटिव चार्ज प्लस Q की वजह से, जो कि कहाँ पे है? पॉइंट O पे पड़ा हुआ है। और जहां पे O से P तक का रास्ता जो है वो R है, मतलब वेयर OP इज इक्वल टू R। अब डेफिनेशन क्या कहती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की? कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, यही बोलती है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। अभी ऊपर जो पढ़ी सबसे पहली डेफिनेशन, कि किसी भी जगह अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हो तो उसका मतलब है किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप यानी इंफिनिटी से उस पॉइंट तक ला रहे हो। ठीक है। अच्छा, सपोज ये आपका पॉजिटिव चार्ज है पॉइंट O पे, यहां इस पॉइंट P पे आपको कैलकुलेट करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। और सपोज कर लेते हैं कि ये आपका इन्फिनिटी है। ठीक है। अब इन्फिनिटी क्यों लिया, ये बाकी चीजें क्यों ली, ये अभी देखते हैं। वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम A to B थ्रू a small distance dx। वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज from A to B through a small distance dx against electric force is। अब ये जो A B लिखा है ना, अब यहां से लेकर यहां तक जो काम करेंगे, मतलब कि सपोज हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करते हैं, चार्ज हमारा ये है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इस तरफ डायरेक्ट कर रही होगी, यानी इधर लग रही होगी। अब इसके अपोजिट में हम ये काम कर रहे हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से उठा के इधर ले आते हैं। ठीक है। A से B तक, ठीक, इस छोटे से डिस्टेंस के लिए। अब यहां से उठा के यहां लाने के काम को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे?
वो यही होगा कि आपने जितनी इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रही थी वो लगाई, और इनटू डिस्टेंस कितना है, मतलब आपको पता है कि वर्क जो है किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो यहां पे फोर्स जो है वो कौन सा है, फोर्स है आपकी अपोजिट फोर्स, कौन सी वाली, जो यहां से इधर ई लग रही थी, तो इससे इधर क्या आ जाएगी, अपोजिट लगाओगे तो क्या आएगी, माइनस ई। ठीक है, तो वही इस ए से बी तक छोटा काम करने को, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से बी तक ले जाने के लिए जो वर्क डन होगा, उस छोटे वर्क डन को हम डी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, होगा किसके बराबर, माइनस ऑफ ई और डी एक्स। डी एक्स क्यों लिखा जी, डिस्टेंस है ए से बी तक का डिस्टेंस। ठीक है, माइनस ई क्यों लिखा, क्योंकि माइनस ई जो है वो फोर्स है। ठीक है, माइनस ई क्यों है फोर्स, क्योंकि इस तरफ ई लग रही है, तो ऊपर हमने देखा था कि अगेंस्ट होता है ये काम, तो अगेंस्ट होता है तो उसी के अपोजिट ही होगा, जितना इधर लग रहा है तो उसी के अपोजिट हम लगाएंगे, तो हम यहां से यहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो डी डब्ल्यू आपका कितना आ जाएगा, माइनस ई डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारा छोटा काम होगा यहां से यहां तक। अब टोटल वर्क डन अगर हमें निकालना है तो वो कैसे निकाला जाएगा वो देखते हैं। Therefore, total work done in moving unit positive charge from infinity to point P is, अब टोटल वर्क डन कितना होगा, इन्फिनिटी से उठा के यहां से, इन्फिनिटी से उठा के यहां तक लाने का पूरा काम कितना होगा। हमने ये छोटे इंटरसेप्ट के लिए निकाल लिया कि ए से बी तक ले जाने के लिए कितना होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ई डी एक्स। ठीक है, अब अगर हम इसी को ही इंटीग्रेट कर लें, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से लेकर आर तक, बात समझ आई कि, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क डन मिल जाएगा। मतलब कि अगर आपको पूरा काम निकालना है तो उसके लिए आप इस वाली इक्वेशन को इंटीग्रेट करोगे इन्फिनिटी से आर तक। ठीक है, नहीं कि इन्फिनिटी से लेकर आर पॉइंट तक, जहां तक आर आ रहा है वहां तक हम इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास इस वाली इक्वेशन को, तो हमारे पास क्या, वो पूरा काम निकल जाएगा। तो हम देखते हैं, जब लेफ्ट साइड को इंटीग्रेट किया तो डी डब्ल्यू का डब्ल्यू आ गया। ठीक है, इस तरफ जब इंटीग्रेशन की तो क्या आ गया, अब कहां से कहां तक करनी है, ये लिमिट लगा ली इन्फिनिटी से लेकर आर तक। ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, और अंदर क्या चीज है, माइनस ए डी एक्स, वो वैसे ही रखा। ठीक, प्लस क्यू क्यू जैसे वो कितना होगा, तो वो होगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस, ये एक्स स्क्वायर कहां से आ गया जी, ये चीज देख लें आप, O से लेकर A तक का डिस्टेंस x रखा हुआ है। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर आता था ना, तो r यहां पर डिस्टेंस कितना हमारा x, तो x स्क्वायर आ गया। ठीक है नी, इसीलिए ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए किसकी वजह से, जो आपका पॉइंट चार्ज रखा हुआ है शुरू में प्लस क्यू जो रखा है उसकी वजह से। ठीक, अब इस चीज को आप रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, इसके ऊपर, इस इक्वेशन के अंदर ई की जगह ये चीज रिप्लेस कर लेंगे। डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा, इन्फिनिटी से आर तक जाना है, माइनस था तो माइनस हमने बाहर ले लिया। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, ये इस ई की वजह जगह पे आ गया, ई की जगह पे ये चीज आ गई। अच्छा, अब चूंकि क्यू भी कांस्टेंट, 4 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट, सब बाहर आ गया, ले लिया बाहर। अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर, 1/x स्क्वायर बचा था। अब 1/x स्क्वायर का जब हम उसको एक्स स्क्वायर को मतलब इन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, न्यूमरेटर में ले जाए लाएंगे तो क्या होगा, एक्स की रेज पर नीचे +2 थी, स्क्वायर था तो वो -2 बन जाएगी। ठीक है, वो साथ में dx। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो अंदर वाले को एक्स रेज पर -2 dx को, तो वो कितना आ जाएगा, -1/x। ठीक है, नहीं उसको मतलब एक्स रेज पर -1 बचेगा, लेकिन जब उसको फिर से नीचे ले जाएंगे तो वो क्या बनेगा, -1/x। ठीक है, अच्छा, तो लिमिट कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से आर तक, वो वैसे की वैसे रहेगी। अब इस लिमिट को इसके अंदर अप्लाई करते हैं। ठीक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आपको पता है। अपर लिमिट है आपकी क्या, आर, तो जहां एक्स है वहां आर रिप्लेस कर लेते हैं, 1/r। तो दूसरा क्या था,
आपका ये चीज, मतलब ये माइनस और माइनस प्लस हो गया ना, ये माइनस और माइनस यहाँ पर आके मतलब प्लस हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसके बाद ये 25 जो है वो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। ठीक है, ये वाली चीज जो है ये क्या बनेगी, पॉजिटिव बन जाएगी, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो गया ना। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो क्या होगा, 1/r, आर अपर है ना, 1/r एक्स की जगह आर, और माइनस 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी जो है वो जीरो होता है। ठीक है, वन के अगर आप इनफाइनाइट टुकड़े करोगे तो वो कितना अप्रोच कर लेगा जीरो की तरफ। ठीक है, तो ये जीरो जाएगा, बचेगा सिर्फ आपका 1/r। तो आपका फिर मतलब कि डब्ल्यू जो है वो किसके बराबर आ गया, Q/4πε0r। ठीक है, या अब ये जो काम होगा ये क्या होगा, इसी काम को ही तो हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने को ही हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो इसको ही हम, इसी वर्क को हम वी बोलेंगे। ठीक है, कि वी जो है आपका Q/4πε0 आ रहा है। तो इसका मतलब यही जो इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट पी के ऊपर। वही लिखा, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। यही जो है हमारी इक्वेशन है, कहाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए किसी पॉइंट पी के ऊपर। ठीक है, अच्छा इसके बाद है आपका कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। काफी सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कितना प्रोड्यूस होगा, और उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे वो देखते हैं। Let us now find electrostatic potential at point P due to a group of point charges Q1, Q2, Q3, Qn। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं किसकी वजह से, इन चार्जेस की वजह से, जो पॉइंट चार्जेस हैं आपके Q1, Q2, Q3, Qn एंड n नंबर ऑफ चार्जेस हैं लाइंग एट डिस्टेंसेस R1, R2, R3, R4, R5, Rn रिस्पेक्टिवली फ्रॉम पॉइंट P। जो कि मतलब कि Q1 जो है पॉइंट P से R1 डिस्टेंस पे है, Q2 जो है R2 है, और Q3 R3 डिस्टेंस पे है, और Q1 Rn डिस्टेंस पे है पॉइंट P से की दूरी पे है ना, इतनी दूर है P से, इतने दूरी पे है। तो ये थोड़े कुछ एक चार्ज दिए, मतलब सपोज ये आपका पॉइंट P है, तो ये Q1 चार्ज है, तो उसके बीच का डिस्टेंस R1 है। इसी तरह से ये Q2 है तो R2 है, ये R3। इसी तरह से R4 भी होगा, 5, 6, 7 अप टू n। तो ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है सपोज ये Rn है। ठीक है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P हम पहले चार्ज की वजह से देखते हैं कि पहले चार्ज की वजह से क्या होगा। अभी आप जो इक्वेशन लास्ट पे निकाली वो याद रखेंगे, जो आपने पीछे निकाली कि V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। ठीक, तो ये क्या हो जाएगी, पॉइंट P की वजह से, पॉइंट P पर किसकी वजह से, Q1 की वजह से। जब बाकी चार्जेस को क्या क्या बोला जाए कि वो एब्सेंट है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1 व्हेन अदर चार्जेस आर कंसिडर्ड एब्सेंट। मतलब कि ये माना जा रहा है कि Q1 ही यहाँ प्रेजेंट है, बाकी कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो पॉइंट P कैप पे अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो वो किसके बराबर होगा, अब Q1 है तो सपोज हम उसको V1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q1, तो वो किसके बराबर होगा, 1/4πε0 Q1 है। चार्ज आप वहां Q था ना, तो यहाँ Q1/R था, तो यहाँ R1। ठीक है, ये आ गया पहले के लिए। सिमिलरली ये नाम जो है क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है नहीं, क्योंकि ये जितने भी चार्ज हैं रेस्ट में है। ठीक है, मूविंग चार्ज कोई नहीं, तो आप इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी बोल सकते हो। ठीक है, शुरू में भी वहां पे जो टॉपिक लिखा ना, वहां भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ही लिख सकते हो। Similarly, electrostatic potential at point P due to individual charges Q2, Q3, Qn when other charges are absent is given by। उसी तरह से बाकी चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट P के ऊपर वो कितना होगा जब बाकी चार्जेस एब्सेंट हो गए। सपोज Q2 आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये मान के चल रहे हैं कि Q1 और Q3, Q4, Qn ये सारे क्या है, एब्सेंट है नहीं। तो Q3 जब कैलकुलेट करोगे तो बाकी सबको एब्सेंट, इसी तरह सारे। तो V2 आपके पास किसके बराबर होगा, मतलब चार्ज की 2 की वजह से पॉइंट P पे 1/4πε0 Q2/R2। ठीक है, उसी तरह से V3 भी Q3/R3, और nth वाले को अगर आप चेक करोगे तो 1/4πε0
एप्सिलॉन नॉट क्यू एन अपॉन आर एन, ये जो होगा nth के लिए होगा। अब अगर आप फाइनली कैलकुलेट करोगे कि सब की वजह से कितना होगा, तो आप इन सब को ये जो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो किससे दिया जाएगा, वो इन सब का इंडिविजुअल्स का जो है सम जो है वो उसके बराबर आएगा। तो वही लिखता है हेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू द ग्रुप ऑफ n पॉइंट चार्जेस इज गिवन बाय दिस v इज इक्वल टू, अब सबको मतलब इकट्ठा करके अगर हम देखें इन सब की वजह से तो कितना आ जाएगा हमारे पास, वो होगा 1 की वजह से कितना हो रहा है, मतलब v1 कितना है प्लस v2 कितना है प्लस v3 कितना है और प्लस सो ऑन अप टू vn कितना है। ठीक है, वही लिखा, मतलब v इज इक्वल टू 1/4πε0 q1 अपॉन r1 पहले वाले की वजह से, प्लस दूसरे की और प्लस तीसरे और प्लस चौथे प्लस पांचवें, ऐसे ही प्लस प्लस अप टू सो ऑन, यानी कहाँ तक, क्यू एन वाले तक। अच्छा, अब इन सब में एक चीज कॉमन है, क्या, सब के अंदर 1/4πε0 है, वो ले लिया बाहर। ठीक है, पहले वाले में अंदर क्या बचा, q1 अपॉन r1, दूसरे वाले में q2 अपॉन r2, तीसरे वाले में q3 अपॉन r3 और प्लस ऐसे करते करते लास्ट वाले पे q1 अपॉन rn। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू 1/4πε0 समीशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n qi अपॉन ri। ठीक है, अब इस समीशन को अगर आप खोलोगे तो ये ऐसा ही दिखेगा, तो हमने इसको एक यानी उसके अंदर रिड्यूस करके हमने इसको इतना बना दिया इस इक्वेशन को। ठीक है, आप यहाँ तक भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन आप इसको यहाँ तक लिखेंगे कि इसको आप एक समेशन की फॉर्म में लिखेंगे कि 1/4πε0 समेशन ऑफ आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, किसकी समेशन करनी है, QI और RI। ठीक है, तो इन सब की समेशन करनी है, मतलब जब जब आई की जगह आप 1 ऐड करोगे, मतलब 1 डालोगे, फिर उसके बाद एक एक ऐड करते रहोगे। ठीक है, तो कहाँ तक रन करना है इसको, n तक। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को जब आपने सम करते रहना है। ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, के एक सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो कितना होता है।